हेलो गाइस, हाउ आर यू? नमस्कार। तो कैसे हो आप सब लोग? वेलकम बैक टू 10 मिनट्स इन्वेस्टमेंट विद फैनिल डेडिया। Guys, if you want to become a expert in financial market, then subscribe to my channel and do not forget to hit bell icon next to it. लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि फाइनेंशियल मार्केट क्या है। उसमें दो प्लेयर्स हैं, बोरोवर्स एंड लेंडर्स। इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू सी कि इक्विटी कैपिटल्स में आपको ओनरशिप कैसे मिलता है और डेट में क्यों नहीं मिलता है, एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस टू सिक्योरिटी इज। Now we know there are two players. Borrower is the one who needs money and lender is the one who lends the money. Borrower is in shortage of money and lender is the one who is a surplus in the money. So lender is lending money to borrower. But for this transaction to complete, borrower issues the securities to lender against which lenders lend money to borrower. Hence, borrower is called as issuer of securities. Now guys, tell me what kind of securities borrower can issue. आप सबको पता है there are only two kinds right now, which is equity securities and debt securities. दो ही securities हैं, equity securities या debt securities. The nature of securities is what? Equity or debt. Equities gives you ownership of the business, but debt securities doesn't gives you ownership of the business. Hence, if you are holding equity securities, you will be called as owner. But if you are holding debt securities, you will be called an outsider because you are not an owner. Hence, you will be called as outsider. Now we will see how equity securities gives you ownership and in what proportion you become a owner. For this, I am going to use the example of this cake. आपको केक दिख रहा है? अज्यूम करो कि ये केक का वैल्यू है 1000 रुपीज़ और पूरा केक आप ही परचेस करते हो आपके 1000 रुपीज़ से, तो आप क्या हो जाओगे? फुल ओनर ऑफ द केक हो जाओगे। ये शेड्यूल देखो यहाँ पे। अगर आप पूरा 1000 रुपीज़ आप कंट्रीब्यूट करते हो तो आप बन जाते हो 100% ओनर। बट आप और आपके फ्रेंड दोनों 500 रुपीज़ कंट्रीब्यूट करते हैं तो आप का क्लेम 50% ही रह जाता है एंड रिमेनिंग 50% पे क्लेम रहता है आपके फ्रेंड्स का। सेम वे, अगर आप 700 रुपीज़ कंट्रीब्यूट करते हो तो यू बिकम अ 70% ओनर ऑफ द केक एंड योर फ्रेंड इज कंट्रीब्यूटिंग ओनली 300, सो ही बिकम्स ओनली 30% ओनर ऑफ द केक। अंडरस्टूड? तो समझ लो कि ये केक क्या है? इक्विटी कैपिटल है। ये पूरा 1000 का इक्विटी कैपिटल अगर आप कंट्रीब्यूट करते हो तो आप क्या बन जाते हो? 100% ओनर ऑफ द बिजनेस। लेकिन सेम इक्विटी कैपिटल में आप और आपके फ्रेंड 500 रुपीज़ कंट्रीब्यूट करते हैं तो आप दोनों हो जाते हो 50-50% ओनर। अगर आप 600 कंट्रीब्यूट करते हो और आपका फ्रेंड 400 कंट्रीब्यूट करता है तो यू बिकम अ 60% ओनर ऑफ द बिजनेस एंड योर फ्रेंड्स बिकम 40% ओनर ऑफ द बिजनेस। तो ये ओनरशिप ऐसे डिवाइड होता है। ऐसे समझ में आता है कौन से प्रोपोर्शन में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और जो प्रोपोर्शन में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उतने आप ओनर हो। आपने पूरा कैपिटल आपका है तो आप 100% ओनर हो। अदरवाइज आपका ओनरशिप उतना ही है जितना प्रोपोर्शन में आपने इक्विटी शेयर कैपिटल के अंदर कंट्रीब्यूट किया है। लेकिन कंपनी का कैपिटल मिलियंस और बिलियंस में होता है, सो इस तरीके से कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो वी हैव टू फाइंड आउट सम सिंपल वे। So what we are going to do? We are going to cut this cake into small pieces. ये वही केक है 1000 रुपीज़ का जिसको अब 10 पीसीस में कट कर दिया गया है। सेम 1000 रुपीज़ का केक है जिसको हमने 10 पीसीस में कट कर दिया गया है। सो कैन यू गाइस टेल मी that if whole cake is for rupees 1000 which is divided into 10 pieces, what would be the value of one piece? It would be what? 100 रुपीज़ पर पीस। तो ये केक को हमने 10 पीसेस में डिवाइड कर दिया और एक पीस का वैल्यू कितना हो गया? 100 रुपीज़। तो अगर मैं 4 पीसेस ले लूँगा तो आई हैव टू पे हाउ मच? 400 रुपीज़। बट वुड यू से दैट आई विल ऑल्सो बिकम अ 40% ओनर ऑफ दिस केक? यस, सी दिस टेबल कि अगर आप 4 पीसेस बाय करते हो
तो यू विल बिकम 40% ओनर। वाई? क्योंकि 10 पीसेस में कट किया गया है, 10 पीसेस में से 4 पीसेस आपके पास है, तो यू विल बिकम अ 40% ओनर। किसी और ने 2 पीसेस बाय किया है तो वो कितने हो जाएंगे? 20% के ओनर हो जाएंगे। किसी 5th पर्सन ने एक ही पीस बाय किया तो वो 10% के ओनर्स हो गए। अंडरस्टूड? ये पूरे 1000 रुपीज़ के केक को आप इक्विटी शेयर कैपिटल अज्यूम कर लो। ये इक्विटी कैपिटल है 1000 रुपीज़ का, जिसको हमने 10 इक्विटी शेयर्स में डिवाइड कर दिया है। तो वही 1000 का इक्विटी कैपिटल जिसको मैं 10 शेयर्स में डिवाइड कर रहा हूँ, तो एक शेयर का वैल्यू कितना हो जाएगा? 100 रुपीज़। तो अगर मैंने 4 शेयर परचेज किया बाय पेइंग 400 रुपीज़, आई विल बिकम अ 40% ओनर। यस और नो? यस। किसी सेकेंड पर्सन ने 2 शेयर्स लिए हैं, ही विल बिकम अ 20% ओनर। किसी 4th पर्सन ने एक ही शेयर परचेज किया, देन ही विल बिकम अ 10% ओनर। अंडरस्टूड? तो ये जो टोटल अमाउंट है वो नहीं होगा तो भी चल जाएगा। कितने शेयर्स हैं, उसमें से कितने शेयर्स मेरे पास हैं, उससे भी मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ कि कितना परसेंटेज का ओनरशिप मेरे पास है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल में आप कितने परसेंट के ओनर हो वो इस तरह से पता चलता है। तो ये तो बहुत सिंपल एग्जांपल है, बट रियलिटी को समझने के लिए ये सिंपल एग्जांपल काफ़ी है। नाउ लेट अस टर्न टू डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड डेट सिक्योरिटीज़। बहुत लोग को तो डिफरेंस पता ही रहेगा, बहुत कुछ हमने डिस्कस किया भी है, फिर भी एक बार गो थ्रू करते हैं। यू नो दिस वन, दैट इक्विटी शेयर्स गिव्स यू ownership and debt securities doesn't gives you ownership. Why? Because you are considered as an outsider. Equity securities में you become a owner, in debt securities you don't. In equity securities gives you dividend which is not fixed, and at the same time it is not compulsory for company to give you dividend. In debt securities which gives you interest which is fixed, and it is compulsory for company to give you profit or no profit, doesn't matter. If company has issued debt securities, then company have to compulsorily give interest which is fixed in a nature to debt security holder. But same thing is not with the equity securities. Equity securities you will get a dividend, but it is not fixed and it is not compulsory. Keep these things in mind. Another thing is equity capital is a permanent in nature which can be returned only on winding up of a company. जब कंपनी बंद होगा तो ही वो कैपिटल वापस जाएगा शेयर होल्डर के पास. But debt securities always comes with maturity date. It always has a expiry date. Hence debt securities are not perpetual capital, but equity capital is a perpetual capital. It's a permanent capital in nature. However, equity shareholders has a last claim on the assets of the company, but debt security holders always have a first claim on the assets. तो जो भी आउटसाइडर्स हैं उनका कंपनी के एसेट्स पे पहला क्लेम होता है, फर्स्ट क्लेम, और उसके बाद जो कुछ भी बचेगा वो इक्विटी शेयर होल्डर्स का होता है. लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट्स मिलता है, डेट सिक्योरिटी होल्डर्स को वोटिंग राइट्स नहीं मिलता है. क्यों? क्योंकि वो आउटसाइडर है. इक्विटी सिक्योरिटीज वालों को वोटिंग राइट्स मिलता है. क्यों? बिकॉज दे आर ओनर ऑफ द बिजनेस. तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही दोस्तों. ये जर्नी हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. एंड गाइज, यू नो व्हाट यू हैव टू डू इफ़ यू आर लाइक दिस वीडियो. In comment section let me know what you like, what you didn't like. We will meet in next lecture. तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र.